सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, मैं अभी गोस्वामी इफ़को अमरोहा की तरफ से। आज हमारे साथी प्रेम जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ इफ़को एमसी से। तो अभी आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो आपकी वैरायटी 1692 और 1509 में जो सी का बीमारी आती है, जिसे हम बकैनिया भी बोल देते हैं, कहीं कहीं क्षेत्रों में इसे झंडा रोग भी बोल देते हैं, किसी किसी क्षेत्र में इसको तुली रोग भी बोल देते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्यों आता है, इसका क्या निदान है, आप सस्ते रुपए में अच्छी तरीके से किस तरीके से कंट्रोल करना है, कितना इसका नुकसान होता है। तो सबसे पहले मैं प्रेम जी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करना चाहूँगा कि किसान भाइयों के लिए अपना आपने कीमती समय दिया। तो मैं प्रेम जी से अनुरोध करूँगा कि उसकी बीमारी के बारे में अपना सारा डिटेल में बताने की कोशिश करें। धन्यवाद अवधेश जी। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम प्रेम सिंह है और मैं इफ़को की सहकारी संस्था इफ़को एमसी का क्षेत्र प्रतिनिधि जिला अमरोहा में कार्यरत हूँ। आज जैसे अवधेश जी के साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़ना हुआ, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे धान में एक जो रोग आता है बकैना रोग, या फिर जिसे कई अन्य क्षेत्रों में झंडा रोग भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि उस रोग की किसान भाई अपने धानों की खेत में उसकी पहचान कैसे करेंगे। पहचान करने का उसके जो लक्षण हैं वो ये हैं कि जिस खेत में बकैना रोग होगा उसमें ये होगा कि कुछ पौधे असामान्य तरीके से या जो बाकी पौधे हैं उनके मुकाबले वो ज़्यादा अधिक बढ़ जाते हैं, और ज़्यादा अधिक बढ़ने के साथ उसके बाद क्या होता है, उनकी जड़ में फंगस लग जाता है, गलन शुरू हो जाती है। और जैसे उनकी जड़ में फंगस लग के गलन शुरू हो जाती है, उसके बाद वो पौधा पीला पड़ता है और वहीं पर सूख कर गिर जाता है। तो ये बकैना रोग के लक्षण जो मैंने आपको बताए, जिस खेत में बकैना रोग है कि वो कुछ पौधे जो है सामान्य के मुकाबले ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ये तो इसके लक्षण हो गए। ये जो है अवधेश जी, इसके लक्षण हैं, इससे किसान भाई खेत में पहचान कर सकते हैं कि हमारे खेत में जो है बकैना रोग आ गया है। अच्छा, ये इसका मतलब आता क्यों है? ये अवधेश जी फंगस की वजह से आता है। अच्छा। मान लो जब हम धान की रोपाई करते हैं या फिर जो हम पहला यूरिया देते हैं, उस पे अगर हम रोपाई करते समय अगर बीज उपचार कर दें जी, तो बीज उपचार करने से भी क्या है कि ये रोग आने के चांसेस कम हो जाते हैं। यानी कि जिस समय नर्सरी किसान पौध तैयार करता है, नर्सरी तैयार करके जब वो रोपाई करने को जाता है तो उसमें पौध उपचार कर सकता है। पौध उपचार कर सकते हैं जी। उसके साथ अगर आप वो उस समय नहीं कर पा रहे हो तो उसका दूसरा तरीका ये है, अगर आपकी वैरायटी 1509 1692 है, चूँकि इस वैरायटी में आपने पहले बता ही दिया है कि ये रोग आता ही आता है। जी जी जी। तो इसमें किसान भाई को क्या करना है, अगर वो पौध उपचारित कर पा रहा है तो ठीक है, नहीं कर पा रहा है तो जैसे ही वो 10 से 12 दिन होने पर पहला यूरिया देता है जी, उसके साथ एक बढ़िया कंपनी का, हमारी इफ़को एमसी का मोयासी एक फंगीसाइड है, फफूंद नाशक है, उसका मिला के अगर आप बिखेर देंगे, पानी दे देंगे, तो कहीं ना कहीं उससे भी आपका ये रोग आने की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इस मोयासी में क्या टेक्निकल है? मोयासी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा उत्पाद है मोयासी के नाम से इफ़को का, जी। आप देख रहे होंगे इसमें थाइपोनेट मिथाइल 70% WP फॉर्म में है। जी जी जी। थाइपोनेट मिथाइल नाम का टेक्निकल है इसमें, चूँकि ये एक फंगीसाइड है, तो अगर जब रोग आता है जी, तो उसके लिए मैं बता दूं कि मैंने तो ये प्री में बता दिया आपको कि आप पहले पौध उपचार करके उसको रोक सकते हो, नहीं तो पहले पानी पे आप यूरिया देके उसको यूरिया के साथ ये उत्पाद लगा के आप उसको रोक सकते हो जी। इसके बाद भी अगर आपके खेत में ये रोग आ जाता है तब आपको क्या करना है, इफ़को एमसी का जो मोयासी आता है जी, इसको आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, जी, आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से राख अथवा रेत में मिला के, जी जी, अब याद रखना है जब रोग आ गया है तब यूरिया के साथ इसको नहीं देना है। जी 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 और उस खेत में कुछ समय के लिए आप यूरिया की डोज रोक दें। जी। अगर आप कोई भी मन बना रहे हैं उस परिस्थिति में आप यूरिया देने की, तो आप 8 से 10 दिन के लिए वहाँ पर यूरिया को रोक दें, ना ले जाएं। हाँ ना ले जाएं उस खेत में। ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से उसकी जगह पे आपको ये फंगीसाइड लगाना है और वो आपको राख या फिर रेत में मिलाकर बखेरना है। बखेरने के ठीक बाद आपको पानी जरूर देना है। जी जी जी, जैसे वो सारे में अच्छे से फैल जाए, जड़ में पहुंच जाए। चूँकि मैंने बताया आपको कि बकैना रोग आने के बाद सबसे पहले अटैक पौधे की जड़ पे करता है फंगस। जी जी। जैसे ही वो जड़ पे जो है अटैक करता है तो जैसे ही जड़ गलना शुरू हो जाती है उसके बाद पौधा पीला पड़ता है, उसके न्यूट्रिएंट्स लेने की क्षमता खत्म हो जाती है और पीला पड़ने के बाद वो सूख जाता है।
तो मैंने बताया आपको कि मोयासी आपको रेत या फिर राख में मिलाकर बखेरना है। जी। उसके बाद क्या करना है, आपको 8 दिन के अंतराल पर 250 ग्राम मोयासी का एक स्प्रे और करना है आपको उसके। अच्छा अच्छा। पूर्णतः आपके खेत से बकैना रोग खत्म हो जाएगा। अगर किसान भाई जैसे रोग आने से पहले ही यदि 10 से 12 दिन पर जब यूरिया डालते हैं, यूरिया में यदि मिलाकर डालते हैं आने से पहले, तो हो सकता है वो आएगा ही नहीं। आएगा ही नहीं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि 1692 और 1509 में जैसे किसान भाई भी और हम लोग सब जानते हैं कि ये रोग आता ही आता है। तो आप पहले यूरिया जो दे रहे हो 10 से 12 दिन पे, इस पे मिला के आप बखेर दोगे तो कहीं ना कहीं ये रोग आने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं या आता ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर आता है या आपने पहले पानी पे ये उत्पाद नहीं लगाया या कोई भी फंगिसाइड नहीं लगाया, आ गया रोग, तो उसके बाद मैंने बताया आपको कि आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको राख या फिर रेत में मिला के बखेरना है। उसके ठीक 8 दिन के अंतराल पर आपको 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एक स्प्रे मोयासी का और करना है उसके। अच्छा, वो 250 ग्राम जो स्प्रे करनी है वो कितने लीटर पानी में? वो आप 1 एकड़ में 150 से 200 लीटर पानी ले सकते हैं। जी जी। 200 लीटर पानी पर्याप्त है। 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में अच्छे से वो स्प्रे हो जाएगा। क्योंकि पानी जितना अच्छा होगा, जितना ज़्यादा होगा, स्प्रे उतना ही अच्छा होगा और अच्छा कारगर काम करेगा। ठीक है। अच्छा, कुछ किसान जो है मार्केट में तरह तरह की प्राइवेट कंपनी की दवाई ले जाते हैं, जैसे कुछ लोग साफ बखेर देते हैं बकैनिया रोग में, तो अपना उसके कुछ आता है उसके बदले आपको में? हाँ बिल्कुल आता है। मैं किसान भाइयों इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, इफ़को की सहकारी संस्था इफ़को एमसी अपनी मार्केट में, पेस्टिसाइड मार्केट में लगभग 80 से 90 उत्पाद इस समय मार्केट में रनिंग में हैं। तो चूंकि आपने जैसे साफ की बात की, वो भी एक प्रकार का फंगिसाइड है, उसमें कार्बेंडाजिम मैनकोजेब है। साफ क्या है, वो एक ट्रेड नेम है एक कंपनी का, जिसे आप लोग लगभग जानते ही होंगे। वही चीज़ अपने यहाँ इफ़को एमसी में कागुआ के नाम से आती है। जी जी। चूँकि यहाँ हमारे पास सेंटर पे कागुआ उपलब्ध नहीं है, वो भी सेम ऐसी पैकिंग रहती है लगभग। मोयासी की जगह उस पर कागुआ लिखा होता है, नीचे टेक्निकल की जगह पे उसमें जो टेक्निकल होता है कार्बेंडाजिम मैनकोजेब वो लिखा होता है। तो साफ के स्थान पर इफ़को किसान भाई जो हैं वो इफ़को एमसी का कागुआ उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन क्या है कि कागुआ अगर आप उपयोग में ले रहे हो और उससे बढ़िया आप ये है, मैं आपको एक प्रतिनिधि होने के नाते आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप कागुआ की जगह मोयासी लगाओ। सबसे बढ़िया है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जैसे हम लोग इस समय क्षेत्र में घूम रहे हैं या मैं 3-4 सालों से यहाँ काम भी कर रहा हूँ जी, तो सबसे अच्छा जो रिज़ल्ट आता है वो आपका मोयासी का आता है। मोयासी का। ये खुद किसानों का फीडबैक है। जी जी। तो वो भी लगा सकते हैं, कागुआ भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरी जो सलाह है, मेरा जो अनुभव है वो आप ये है कि आप मोयासी का ही उपयोग करो। जी। 2 बार अगर आप उपयोग कर लोगे, जैसे मैंने बताया आपको, एक बार ब्रॉडकास्टिंग में और एक बार स्प्रे में 8 दिन के अंतराल पे, तो वो बकैना रोग या जो झंडा रोग है वो कहीं ना कहीं वहीं पर ख़त्म होके हमारी फसल, धान की फसल बहुत अच्छी और स्वस्थ हो जाएगी। रेट है वो मोयासी का, यदि वो आधा किलो मोयासी लेता तो उसको कितने रुपए की मिल जाएगी? वो आधा किलो मोयासी आपको 480 रुपये की मिल जाएगी जी, और 250 ग्राम 250 ग्राम 250 रुपये की मिल जाएगी। चूँकि पैकिंग का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है संस्थाओं के माध्यम से, तो 10-20 रुपये ऊपर नीचे रहता है। और एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इफ़को या इफ़को एमसी के लगभग उत्पाद आपको ऑन एमआरपी मिलते हैं। ऑन एमआरपी। उसमें सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि जैसे किसान भाई है, वो खेत में कोई काम कर रहा है, उसने अपने 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चे को भेजा कि भाई उस इफ़को के केंद्र पे चले जाओ और उन्हें बता देना ये रोग है, वो आपको दवाई दे देंगे। वो किसान का बेटा वहाँ जाएगा, एमआरपी के हिसाब से उसको दवाई मिल जाएगी, ना केंद्र प्रभारी उससे 1 रुपये फालतू लेगा, ना 1 रुपये कम लेगा। जी जी। ये एक सबसे अच्छा फ़ायदा है कि ऑन एमआरपी कोई धोखाधड़ी नहीं है, कोई किसी प्रकार की लूटपाट नहीं है जो अन्य जगहों पर चल रही है। प्राइवेट में ये होता है कि पैकिंग पे लिखा होता है 1200 रुपये किसी भी चीज़ का रेट, और वो मिल जाती है 300 400 रुपये। ये तो किसान भाइयों के समझ की बात है कि भाई उस पर 1200 रुपये रेट उन्होंने लिख रखे हैं, उसके बाद 200-300 रुपये 400 रुपये में क्यों दे रहे हैं। तो ये तो उनकी समझ की बात है। इन्हीं सब चीज़ों से हटके हमारी संस्था जो इफ़को एमसी शुरुआत में आई, तो उन्होंने एक स्लोगन जारी किया था, सही दवा और सही दाम। जी जी। वो इसी के माध्यम से है कि आपको सही दवा सही दामों में मिल रही है जी। और अगर आप छोटे से बच्चे को लेने को भेजोगे तब भी वो दवा उतने ही पैसों की मिलेगी, अगर आप स्वयं लेने जाओगे तब भी वो दवा उतने ही पैसों को मिलेगी।
मतलब ये ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाने पर आपको आपके साथ कोई धोखाधड़ी या कोई 10 रुपये फालतू या 20 रुपये कम ऐसा नहीं ले सकते। जी। ये एक सबसे अलग जो है बेनिफिट है पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में। अगर आप देखो तो ये सबसे अलग यूनिक चीज़ इफ़को ने बनाई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी, आपने बहुत बारीकी से झंडा रोग के बकैनी रोग के बारे में बताया। मैं किसान भाई से आपके समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। बाकी अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।